हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनवायरनमेंट साइंस के अंदर एक टॉपिक है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। इसको हिंदी में खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? ए पाथ ऑफ फूड कंजप्शन बिगनिंग विद द सन। मतलब जो सन से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जो ग्रहण करते हैं, जो लाइट और पानी और कुछ मिनरल्स के द्वारा वो क्या फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं और कुछ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं। मतलब प्राइमरी सोर्स कौन सा है किसी एनर्जी का? वो है सन, सूर्य। इस एनर्जी को केमिकल ट्रांसमिशन के द्वारा ये पौधे अपने फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। यही ग्रास और पेड़ पौधे जो हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब जो शाकाहारी होते हैं, वो इनको ग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ बता रखा है कि ग्रास ने सूर्य से एनर्जी प्राप्त की और ग्रास को किसने खाया? रेबिट ने खाया। मतलब ये शाकाहारी हुआ। ऐसे जीव जंतु या मनुष्य जो ग्रास से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता भी कह सकते हैं या हर्बीवोर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर रेबिट को कौन खा रहा? हवा। ये क्या हुआ कि ये द्वितीयक उपभोक्ता हुआ और ये मांसाहारी हुआ। क्यों? क्योंकि ये रेबिट पे डिपेंड है, तो ये क्या हुआ? मांसाहारी हुआ। ठीक है, कार्निवोरस। देन इसको कोई भी नहीं खाएगा। ये जब मरेगा तो कौन खाएगा? बैक्टीरिया, मतलब डिकम्पोजर। ये बैक्टीरिया, भले ये ग्रास हो, रेबिट हो, सब मरते हैं तो जो डिकम्पोजर होते हैं वो इनको ग्रहण करते हैं और उनको वो खा के वो अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं और वो वापस उसमें पंच तत्वों में मिला देते हैं। ठीक है ना। तो ये फूड चेन बता रखी है सन, ग्रास, रेबिट एंड हवाक एंड बैक्टीरिया। ट्रॉपिक लेवल, इनको हिंदी में क्या पोषण स्तर कहते हैं। लेवल ऑफ कंजप्शन इन फूड चेन, मैं जैसे बताया ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर। ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्वयं भोजन कौन बनाएंगे? जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वो, और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो विदाउट क्लोरोफिल के द्वारा ही अपना भोजन बना लेते हैं। परंतु मोस्ट ऑफ अपन यही कहते हैं कि जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ऐसे पेड़ पौधे, वो ही क्या बना सकते हैं? अपना भोजन बना सकते हैं। उनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर, उत्पादक कहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तहत अपन ये पौधे बोल सकते हैं। सेकंड आता है इसके बाद, हाँ, हर्बीवोर। हर्बीवोर अपन ने लास्ट फूड चेन में देखा। तो हर्बीवोर्स कौन से हैं? ये खरगोश है जो वनस्पति पर डिपेंड रहता है। मतलब ये ओनली पेड़ पौधों पर डिपेंड है, कोई जीव जंतु पर डिपेंड नहीं है। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद में जो हर्बीवोर्स को जो खाता है वो कार्निवोर्स कहलाता है। वहाँ पे हॉक था तो वो कार्निवोर्स होता है, या उसको सेकंड कंज्यूमर कहते हैं। देन अगर टॉप कंज्यूमर है, देन वो क्या होगा? उसको कोई नहीं खाएगा तो वो क्या मरेगा ना। उसका जब ईयर टाइम हो जाएगा तो वो मर जाएगा और उसको बाद में डिकम्पोजर खाते हैं और वो वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे ओमनिवोर्स नहीं बता रखा है। ओमनिवोर्स क्या होता है कि जो कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स दोनों का ग्रहण करते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वाहारी, हिंदी में सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य हैं तो वो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है और जीव जंतु से भी अपना भोजन प्राप्त करता है, तो वो क्या कहलाता है? ओमनिवोर्स कहलाता है। ठीक है। ऑटोट्रॉप्स हैं।
or producer make their own food through photosynthesis. The sun is needed for photosynthesis. This is the first trophic level. पोषण स्तर में पहला क्या होगा, पेड़ पौधे होंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें अनिवार्य होती है, वो है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है, एक सूर्य की एनर्जी ज़रूरी होती है, और एक क्लोरोफिल और वाटर। ठीक है ना, ये कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है और O2 दी जाती है। ठीक है ना। Which organism below would be autotrophs? Sun, grass, rabbit, havoc and bacteria. तो इनमें से कौन सा ऑटोट्रॉप्स है? इसके अंदर ऑटोट्रॉप कौन सा है? ग्रास है, जो यहाँ पे पिक्चर में बता रखा है। ठीक है ना। देन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है, जो उत्पादक पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। वो क्या है? ईट द प्लांट्स विच आर द ऑटोट्रोप्स विच इज द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहलाएगा, द्वितीय पोषण स्तर। ठीक है ना। विच ऑर्गेनिज्म बिलो वुड बी एन हर्बीवोर्स। इसमें से कौन सा हर्बीवोर्स है? तो यहाँ बता रखा है रेबिट क्या है, क्या है? हर्बीवोर्स है, जो किस पे? ग्रास पे डिपेंड रहता है। देन कार्निवोर्स। कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा, जो किस पे डिपेंड है? वो है अपने जो प्राइमरी कंज्यूमर है उस पे डिपेंडेंट रहता है। ईट द प्राइमरी कंज्यूमर, देर कैन आल्सो बी टर्सरी कंज्यूमर दैट ईट द सेकेंडरी कंज्यूमर। दिस इज द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। इसको तृतीय पोषण स्तर कहते हैं। विच ऑर्गेनिज्म बिलो वुड बी द सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ पे होगा क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है। तो आप पोषण स्तर को समझना है कि प्रथम पोषण स्तर कौन सा हुआ। एक पहला पोषण स्तर ग्रास हुआ, दूसरा रेबिट हुआ, तीसरा हव्वक हुआ, और देन फोर्थ हुआ बैक्टीरिया। ठीक है। ये जो कंटिन्यूस जो चेन है ना, इसको फूड चेन कहते हैं, राइट। देन लास्ट जो आता है फूड चेन के अंदर, डिकम्पोजर। एवरी ऑर्गेनिज्म और अ प्लांट अल्टीमेटली दे विल डाई, राइट। So the bacteria, fungi or any of microorganism which will converts these organism to the into the soil। ठीक है ना। ये एक साइकिल होता है फूड से, वो भूजीव चक्र कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। वो चक्र होता है, तो इस प्रकार से वो चलते रहते हैं। जीवन आरंभ होता है, देन मृत्यु होती है, डिकम्पोजर उस मृत शरीर को उसमें मिला देते हैं, देन ऐसे चलता रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे डिकम्पोजर क्या है? डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या है कि जो भी डेड प्लांट्स हैं, भले एनिमल्स हैं, कोई भी ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म ले लो, सबको एक दिन मरना ही है। भले ही प्लांट हो, भले मनुष्य हो, या बाद में अपने रेबिट हो, यहाँ पे जैसे लॉयन हो, सबको मरना ही है ना। तो मरने के बाद क्या है, ये डिकम्पोजर उनका ब्रेक डाउन करते हैं, और इस ब्रेक डाउन हुए इसको क्या किस में मिलाते हैं? बैक इनटू सोइल विच प्लांट्स नीडेड। तो जो अपने जो मर गए ना, उसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, क्योंकि उनका स्टोर हुआ रहता है मतलब कुछ पोषक तत्व। तो जैसे ही उनको वहाँ पे प्लांट्स के नीचे डालते हैं, तो वो प्लांट्स जो उन मिनरल्स को, उन पोषकों को वो प्राप्त करता है और अपना ग्रोथ जारी रखता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, ये साइकिल हो रहा, साइकिल चल रहा है। जैसे किसी ने कुछ खाया, तो उसके अंदर वो स्टोर हो गया है ना, कार्बनिक तत्व है ना, कार्बनिक तत्व स्टोर हो गया, वो वापस मृत्यु होगी, तो वही कार्बनिक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी से वापस क्या है, पौधे प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से वो चक्र चलता रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये विच ऑर्गेनिज्म बिलो वुड बी डिकम्पोजर। यहाँ पे डिकम्पोजर कौन सा है? बैक्टीरिया है। ठीक है ना। तो बैक्टीरिया के अलावा भी डिकम्पोजर हो सकता है, फंजाई हो सकता है ना, और डिफरेंट प्रोटोजोआर ऐसे हैं डिकम्पोजर होते हैं। तो अपन ने देखा कि व्हाट इज द फूड चेन। फूड चेन इज है ना कनेक्टिविटी ऑफ फूड डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म लाइक। आपने देखा कि इस प्रकार वनस्पति है ना, वनस्पति पे
जंतु डिपेंड होते हैं, देन जंतुओं को दूसरे खाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से वो क्या रहता है, फूड चेन होती है। देन अपन ने ट्रॉपिक लेवल देखा कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल वो देखा, देन लास्ट में डिकम्पोज देखा। थैंक यू।